PHE डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट। देख रहे हैं आप और मैं हूँ राजेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाडर के दूर दराज गाँव कुंढेल में। ये वही कुंढेल गांव है जहां से लाखों हिसाब से श्रद्धालु जो है मचेल की ओर जाते हैं। आज हम यहाँ पर आए थे और यहाँ के लोगों की कुछ समस्या है उनको जानने की कोशिश करेंगे। कहने को तो सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार का जो दावा है कि 22 तक हर घर नल द्वारा जो है जल पहुँचाना है, लेकिन आज भी गांव में जहां इतने चश्मे होने के बावजूद, इतने पानी के स्रोत होने के बावजूद लोगों को है बिना पानी के रहना पड़ रहा है और पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम कुंढेल में और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज इनको मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा। और ये अगर आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से निवेदन करेंगे तो ये जो नाले से पानी जो है ये इन्होंने बताया कि पीना पड़ रहा है और इसमें भी अभी पानी नहीं है। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आज की डेट में अगर हम बात करें प्रशासन से, तो प्रशासन नए नए इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो गांव दूर दराज क्षेत्र में क्या हालत है और पानी की जो मुद्दा है आपका क्या मुद्दा है, क्या मसला है, क्या दिक्कत आ रही है? पानी की तो ऐसे सरकार के जो है हर जगह जल जीवन जो स्कीम चल रही है उसके तहत हर जगह जैसे बोल रहे हैं कि पानी घर घर में पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा। पानी तो पहुंचाया गया है, जैसा मैं यहाँ पानी पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कि हमें ऐसा एक गंदा वाला पानी पीना पड़ रहा है। इसको साफ़ करके पीना पड़ता है। किसी को भी कहते हैं हाँ जी ये हुआ वो हो जाएगा जी, हो जाएगा, लेकिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उनका हमें विश्वास है कि उन तक ये बात पहुँचे तो ज़रूर वो इस पर निगाह रख कर इस काम को करेंगे। उनसे हमें पूरी विश्वास है कि वो करेंगे इस काम, लेकिन जो उनके नीचे जो काम करने वाले मुलाजिम है वो अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने सोचा क्या है, जैसे हैं लोग जैसे बैठे, लेकिन आज ज़माना दूसरा चल रहा है, मीडिया का दौर है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद है जो इतने दूर दराज इलाके में आप आकर हमारे समस्याओं को उजागर करते हैं, सरकार तक पहुँचाने की कोशिशें करते हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो पानी की जो ये समस्या है, इसलिए आज हम यहाँ पर आए। देखो बाल्टी भी लेकर आए, इसी पानी को भरना है। कुछ लोग यहाँ सिर्फ नहाने के लिए आए हैं, नहाने के लिए इसी पानी से कार्यक्रम ये जो नाले का पानी इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसी को यूज़ कर रहे हैं और ऊपर गद्दी बकरवाल जा रहे हैं, इसको पूरा गंदा कर देते हैं, पूरा खराब है। ऐसे दिखने भी आता है इसमें, देखो कितना कूड़ा करकट है। तो ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी पुरानी लाइन थी वो कहाँ से आ रही थी और उसमें अभी क्या दिक्कत है? वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे से आ रही थी। चश्मे का पानी इसको हम जोड़ते थे खुद, लेकिन आजकल इसकी जो पाइप ऊपर से ग्लेशियर आया था टूट चुकी है। उसके बाद यहाँ पाइप की कोई सुविधा नहीं है, तो PHE डिपार्टमेंट इसको जोड़ नहीं रहे। हम पाइप कहाँ से कर सकते हैं? तो इस वजह से हम ऐसे ही रह चुके हैं इसी पानी। आपके यहाँ पर जो लोकल PHE विभाग के मुलाजिम होंगे या PHE विभाग के JE किसी अधिकारी से या फिर अपने सरपंच से किसी से बात करी आपने इस विषय के बारे में? सबको बोल रहे हैं, बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, होते होते तो होता ही नहीं, कहाँ तक जाएंगे। जैसा बाप के माध्यम से सारे तक पहुँचेगी, हमारे माध्यम से उन तक पहुँचती है। एक सरपंच को बोली, एक PHE डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी है उस तक पहुँच सकती है। आगे क्या पता ऑफिसर लोगों को हमारे, ऐसे उनके कानों में ये बात जाएगी, उनके नज़र में जाएगी। तो उम्मीद है आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो इस काम को करवा के छोड़ेंगे। पंचायती राज के एक्ट के तहत लोकल रिप्रेजेंटेटिव रखने का और उनको सशक्तिकरण करने का मकसद ये था ताकि लोकल लोगों की समस्याएं जो हो सुलझाया जा सके। हमारे साथ यहाँ पर हमारे युवा भाई भी जुड़े हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज की डेट में जो पंचायती राज को पावर्स तो दे दिए, आपने पानी की समस्या के बारे में यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? इस समय मैं पानी के वे में आपसे अब बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोगों को सर्दियों में आपको पता ही है दूर दराज इलाके में ग्लेशियर्स आते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। यहाँ पे ग्लेशियर आया, उससे जो पाइप थी वो ब्लॉक हो गई। उसके बाद हमने किया, यहाँ पे संपर्क किया जो यहाँ के लोकल मतलब हमारे पंचायत में PHE डिपार्टमेंट से है, तो उनसे हमने संपर्क किया। उन्होंने आए यहाँ पे, तब वो वहाँ से पानी वो क्रॉस नहीं कर सकते थे तब, क्योंकि ग्लेशियर में पूरी पाइप बंद हो गई थी। उन्होंने वो सर्दियों का टाइम था, उस पर उन्होंने वहाँ से पाइप काट के तो जो ये वाला नाले का पानी है इसको लगा दिया। तो
तो उसके बाद अब अभी आपको पता है अभी बकरवाल गद्दी सब धारों में जाते हैं, तो उससे ये पानी तो सब गंदा हो रहा है। मतलब जो जनरल लाइन का जो इनकी बिछाई हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। उसकी पाइपें काट के नाले में लगा दी नाले ताकि में। तब तक आप ये पानी हाँ, इस्तेमाल कर इस्तेमाल कर सकें। सकें। और अभी जो पुरानी लाइन है वो रिस्टोर नहीं की वो गई नहीं है। रिस्टोर किया है, वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही फॉल्ट है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़े एक पाइप का अगर टुकड़ा होता है वो बन जाता। लेकिन अब यहाँ पे जो पीएचई डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। अब उनको पता होना चाहिए, हमने 1-2 बार उनसे संपर्क भी किया, कॉल शॉल करवाए, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने ज़्यादा सुना ही नहीं, ऐसे लाइटली ले लिया ऐसे कुछ। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि आप जल्द से जल्द इस पानी का अच्छी तरीके से करें, क्योंकि अब यात्रा भी चलने वाली है, तो सब यात्रु ऐसे गंदा पानी को पिएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको तो अब अभी तक तो हो ही रही है, लेकिन इसके बाद भी अब उनको ये इस दिक्कत से मतलब एक तरीके से लड़ना ही पड़ेगा। ऐसी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि ये जो नाला है, इस नाले का इनके कहने के अनुसार ये जो पुरानी जो इनकी अपनी पाइपलाइन थी उसको काट के यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर आया था और पाइपलाइन डैमेज हो गई थी। लेकिन अभी तक इन्होंने प्रशासन तक अप्रोच की, विभाग से भी अप्रोच किया, लेकिन वहाँ तक कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई है। हम प्रशासन से और पीएचई विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि अभी मचेल यात्रा में श्रद्धालु जाना प्रारंभ हो चुके हैं। यात्रियों जो है यहाँ से जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इस नाले का पानी अगर पिएंगे, कोई भी व्यक्ति पिएगा या फिर कोई अधिकारी हमें बता दे कि ऐसा पानी को अगर पीने का लायक है और ये पी सकते हैं तो फिर ठीक है, या अन्यथा जो है इस पाइपलाइन को शीघ्र ठीक किया जाए, ताकि ना तो यात्रियों को दिक्कत आए और ना ही यहाँ के लोकल लोगों को दिक्कत आए। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ जम्मू लद्दाख विजन के साथ आप बने रहें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।